ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु तुम ही न पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथे अधाते सुम्नमीमहे। ओम शांति शांति शांति। वैदिक वेदी पर विराजमान समस्त विद्वान महानुभाव, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आर्य समाज के सभी यशस्वी पदाधिकारीगण, सम्मानित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, ये प्रातः काल का जो समय होता है ये बड़ा आध्यात्मिक समय होता है और अध्यात्म की भूख तो प्रत्येक जीवात्मा को है। शरीर का भोजन अन्न है, मन का भोजन कामनाएं हैं, बुद्धि का भोजन ज्ञान है, पर आत्मा का भोजन तो भगवान ही है, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हम आत्मा के भोजन की बात करते हैं जरा सावधान हो जाओ। तो सीधा सीधा है कि जिससे आत्मा तृप्त होती हो उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है वह ज्ञान जिसके द्वारा हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान करके आनंदित होते हैं। इसलिए दयानंद जी महाराज कह रहे हैं हम जब यज्ञ भी करते हैं ना तो यज्ञ भी हमें परमात्मा से ही जोड़ता है। इस यज्ञ में मंत्र बोलते हैं। आज भी सामवेद के मंत्रों को बोला, कल आपने यजुर्वेद के मंत्रों को बोला, पहले दिन आपने ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया। ये मंत्रों के जब अर्थों पर आप चिंतन करोगे तो आप आनंद से विभोर हो जाओगे। महर्षि याज्ञवल्क्य पहुंचे जनक की सभा में। जनक ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ किया कि 1000 गौओं के सींगों पर सोने से उनके सींग मढ़वा दिए और सब वो खड़ी कर दी कि जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेता हो उन गौओं को ले जाए। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, किसी ने गौओं को ले जाने का साहस नहीं किया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा बेटा गौओं को हाँक ले जाओ आश्रम में। इतना कहना था, सारे विद्वान भड़क उठे। आचार्य ये गौएं दान की नहीं है तो शर्त की गौएं है। इनके पीछे शर्त लगी है जो सबसे बड़ा ब्रह्मवेता उसके लिए गौएं हैं। सिद्ध करो कि आप सबसे बड़े ब्रह्मवेता हो। क्या आप बहुत बातें जानते हो, आप बहुविज्ञ हो। देखो जो जितना जानता उतना सरल हो जाता है। विद्या ददाति विनयम अधजला गगरी छलकत जाए। जो जितना भरता है उतना झुकता चला जाता है। जिस पेड़ पर जितने ज्यादा फल लगते हैं उतना नम्र हो जाता है, क्योंकि झुकना उसके भरने की निशानी, उसके बड़े होने की निशानी है। घर में घड़ा रखा था पानी का, तो 3 महीने गर्मी के उससे पानी लेते थे और पी लेते थे। पहले यही होता था घरों में ठंडा पानी पीने का साधन। 3 महीने व्यतीत हो गए। 3 महीने तक एक कटोरी ऐसी थी जिसको ढकने के लिए घड़े के सिर पर रखते थे। उतारी, पानी लिया, फिर ढक दी। 3 महीने तक लगातार एक क्रम चलता रहा। एक दिन कटोरी ने घड़े से कहा, वैसे कटोरी बोलती नहीं है, मैं कटोरी से बुलवा रहा हूं। एक दिन कटोरी ने घड़े से कहा, घड़े तू बड़ा बेवफा है, मैं तुझे रोज देखती हूं, 3 महीने से लगातार रात दिन तेरे साथ हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है, जो बर्तन तेरे पास आता है तो उन सबको पानी से भर देता है, पर मैं बिल्कुल पानी से खाली रहती हूं। तूने आज तक एक बूंद जल की मुझे नहीं दी। घड़े ने कहा, तूने कभी इस पर विचार नहीं किया तो गौर से देखती, जो बर्तन मेरे सामने आता है
वो मेरे आगे आके झुक जाता है, कुछ वो झुकता है, कुछ मैं झुकता हूँ, वो पानी से भर जाता है। तेरे भीतर झुकने का गुण ही नहीं है, इसलिए भरेगी कैसे? जिस दिन झुकना सीख जाएगी उस दिन भरती चली जाएगी। ये हमारे जीवन की जो नम्रता है ये हमें भरने का काम करती है। याज्ञवल्क जैसा ऋषि, देखो ऋषियों की विशेषता ये है। ऋषिदानंद जी महाराज से एक बार किसी ने कहा कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े ऋषि हो, और थे भी वो बड़े। कैसे बड़े थे? एक वाक्य में कह दूं, ऋषिदानंद से पूर्व जितने ऋषि हुए सब ऋषियों के काल में हुए, संस्कृत विद्या के काल में हुए। ऋषिदानंद ऐसे ऋषि हैं, न ऋषियों के काल में हुए, न संस्कृत विद्या काल में हुए, और न बोलो वेद के काल में हुए। ऋषि दयानंद तो किससे तुलना करें उसकी? ऋषिदानंद नम्रता के साथ क्या कहते हैं, सुनो भैया, यदि मैं गौतम कपिल कणाद के समय में होता तो सामान्य मनुष्यों में मेरी गिनती होती। ये कोई ऋषि सामान्य मनुष्य नहीं थे, पर ये उनका क्या है, नम्रता है, शालीनता है। याज्ञवल्क कहने लगे, भैया मैंने कब कहा कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मवादी हूं? मुझे गम्यों की आवश्यकता थी, मैंने ले ली। बोले हम भी तो यही कह रहे हैं, ये आवश्यकता के लिए नहीं दी जनक ने, ये तो शर्त लगा दी सबसे बड़ा ब्रह्मवेत्ता उसके लिए है। अब याज्ञवल्क दूसरी बात जो कह रहे हैं वो याज्ञवल्क की विद्या का प्रमाण है। वो कहता है, अच्छा सुनो अब ध्यान से, चाहे तो आप एक एक करके मेरे से प्रश्न पूछ लो, और चाहे सारे मिलकर के प्रश्न पूछ लो, तुम्हारी छूट है। चाहे तो सारे मिलकर के प्रश्न पूछ लो, और चाहे एक एक करके पूछ लो। अश्वल नाम के एक विद्वान थे, वो सामने आए, कहते मेरे एक प्रश्न है, पहले उसका उत्तर दो। बोले पूछो। बोले हे याज्ञवल्क, जो यज्ञ आज हो रहा है उसमें कितने मंत्रों का पाठ होगा? जो यज्ञ आज हो रहा है उसमें कितने प्रकार के मंत्र बोले जाएंगे? याज्ञवल्क बोले सुनो, यज्ञ जब भी होता है, जब भी हुत यज्ञ किया जाता है, उसमें 3 प्रकार के मंत्रों को बोला जाता है। पहले वो मंत्र हैं जिन्हें पुरोनुवाक्या कहते हैं, दूसरे वो मंत्र हैं जिनको याज्ञा कहते हैं, तीसरे वो मंत्र हैं जिनको सस्या कहते हैं। अश्वल ने कहा, भगवान मेरी समझ में नहीं आया, आपको समझ में आ गया क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, अब आएगा। अश्वल ने कहा समझ में नहीं आया, पुरोनुवाक्या क्या है, याज्ञा क्या है, सस्या क्या है? कितना बड़ा कर्म है यज्ञ जो आप कर रहे हो, कितना बड़ा कर्म है, ये कोई सामान्य कर्म नहीं है, कितना बड़ा कर्म है। याज्ञवल्क बोले सुनो, पुरोनुवाक्या वह मंत्र हैं जिनसे आहुति तो नहीं की जाती, पर जो यज्ञ के प्रारंभ करने से पूर्व बोले जाते हैं, जिसे हम स्वस्ति वाचन कहते हैं, शांति करणम कहते हैं, प्रार्थना उपासना के मंत्र कहते हैं। अश्वल ने फिर कहा, इनके बोलने का क्या लाभ है? इनसे आहुति तो दी नहीं जाती, इनसे बोलने का कौन सा लाभ है? आहा, आचार्य बोल उठे, सुनो, जैसे कोई किसान अपने खेत में फसल बोने से पहले अपने खेत की भूमि को जोत के उर्वरा कर लेता है, वैसे ही भक्त आध्यात्मिक यज्ञ करने से पूर्व, साधक इस यज्ञ को करने से पूर्व अपने हृदय की भूमि को इन मंत्रों पर विचार करते हुए उसे उर्वरा बना लेता है, जिससे उसको जो भी कुछ डाले वो जमता चला जाए। इसलिए कहा कि मैं यज्ञ करने बैठा हूं, हे भगवान, केवल यज्ञ बाहर ही नहीं हो रहा है, यज्ञ मेरे भीतर भी हो रहा है। 2 प्रकार के हवन कुंड लेकर के मैं बैठा हूं, एक बाहर का हवन कुंड है, एक भीतर का हवन कुंड है। बाहर का हवन कुंड तांबे का बना है, लोहे का बना है, दूसरी धातुओं का बना है, मिट्टी का बना हुआ है, और भीतर का हवन कुंड तो परमात्मा ने बनाया है। और जैसे बाहर के हवन कुंड की 3 मेखला हैं, कितनी मेखलाएं बोलो? 3, एक ज्ञान की, एक कर्म की, एक उपासना की। वैसे भीतर भी एक हवन कुंड है जिसका नाम है हमारा हृदय।
बाहर के हवन कुंड में भौतिक यज्ञ होता है और साथ साथ भीतर के हवन कुंड में बोलो आध्यात्मिक यज्ञ होता है। का फिर क्या बोले, वह आध्यात्मिक यज्ञ करने वाला साधक जब बाहर यज्ञ करता है तो उसके भाव को भीतर लेकर के जाता है परमात्मा। जैसे मैंने बाहर के हवन कुंड को सजा लिया है वैसे मैं भीतर के हवन कुंड को भी सजाना चाहता हूं। क्यों? अग्नि आया ही वीतये, मैं अग्नि को आह्वान कर रहा हूं, अग्नि को बुला रहा हूं, अग्नि को जलाना चाहता हूं, अग्नि को प्रदीप्त करना चाहता हूं। किस अग्नि को? बाहर के हवन कुंड में भौतिक अग्नि को प्रदीप्त करना चाहता हूं और हृदय के हवन कुंड में परमात्मा रूपी अग्नि को प्रदीप्त करना चाहता हूं। और जैसे बाहर के हवन कुंड को, अब ध्यान देना, अग्नि कब प्रदीप्त होती है? अब आ जाओ थोड़ा अध्यात्म के भीतर घूम जाओ। जैसे बाहर के हवन कुंड में अग्नि को स्थापित करने से पहले यजमान हवन कुंड को साफ सुथरा कर लेता है, वैसे ही जब तक हवन कुंड साफ सुथरा नहीं होता तब तक अग्नि स्थापित नहीं होती। वैसे जब तक हृदय आपका हवन कुंड नहीं बनता तब तक परमात्मा रूपी अग्नि भी स्थापित नहीं होती। इसलिए उर्दू के शायर ने लिखा था एक जगह, दिल का हुजरा साफ कर। पुराने लोग बैठे तो मुझे कभी कभी याद आ जाते कोई शेर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। प्रेम गलियती सांकरी जामे दो न समाए, प्रेम गलियती सांकरी, बीच में उठने का अनुमति नहीं होती, नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एकदम नहीं होती, एकदम नहीं होती। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, ये तो मेरी हत्या हो जाएगी। प्रेम गली अति सांकरी, दिल का हुजरा साफ कर। आपने हृदय को हवन कुंड बनाया कि नहीं बनाया? कहा हाँ भगवान, मैंने हृदय को हवन कुंड बना लिया है, अब मैं तेरा आह्वान कर रहा हूं। इसलिए अग्नि का नाम है आह्वानी अग्नि। क्या नाम बोलो? ये अग्नि का नाम है आह्वानी। आह्वान किया गया है, क्या कहा है? उद्बुद्धे स्वाग्ने। अब जरा शब्द पर और देखो, आनंद लीजिएगा। एक एक शब्द का जब आप आनंद लेते हो तो आप अध्यात्म की गहराई तक जाते हैं। उद्बुद्धे स्वग्ने, उद्बुद्ध हो जाए सब अग्नि, भगवान तुझ रूपी अग्नि मेरे हृदय में उद्बुद्ध हो जाए। आपने अग्नि जलाई, उद्बुद्ध कब होते हैं? जब उसमें समिधा लगाई जाती है। और बाहर के हवन कुंड में आम की, ढाक की, गूलर की, पीपल आदि की लकड़ी का नाम समिधा है। भीतर के हवन कुंड में आत्मा का नाम समिधा है। अयमत इधम आत्मा, अयमत इधम आत्मा। आप समिधा हाथ में लिए हो। और देखो समिधा शब्द की जब व्याख्या ऋषि करते हैं, समिधा माने समता को धारण किए हुए। समिधा प्रत्येक लकड़ी समिधा नहीं होती, समिधा तो लकड़ियों में से चुन करके बनाई जाती है। और समिधा के भीतर दो गुण होते हैं बंधु। जिस समिधा को आप मंत्र बोल के रखते हो ना, अयम तेधम आत्मा, उस समिधा में दो गुण है। एक तो वो सरल है, सरल मैंने सीधी, और दूसरा तरल है, घी में डूबी हुई है। बाहर के हवन कुंड की जो समिधा है बोलो सरल है और दूसरी तरल है। और भीतर के हवन कुंड की समिधा का नाम आत्मा है। अयमत इधम आत्मा। हे भगवान, जैसे बाहर की अग्नि में ये लकड़ी ईंधन है, वैसे अध्यात्म अग्नि में मेरी आत्मा तेरा ईंधन है। पर कौन से आत्मा ईंधन बनेगी? उसको समिधा बनना पड़ेगा। आपको समिधा बनना पड़ेगा। और समिधा बनने के लिए दो गुण धारण करने पड़ेंगे, एक सरलता का और एक तरलता का। याद रखना, भगवान को कभी कुटिल व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जितनी सरलता हो जाए, सरल जीवन हो जाए जितना, उतना मानो भगवान के समीप जाते हो। और क्यों? अच्छा, अग्नि में समिधा क्यों जाना चाहती है? समिधा रखी है, आप छू लो हाथ से, काली पड़ी है बेचारी, अग्नि उनके भीतर नहीं है, प्रकाशित नहीं हो रही है, बस
जैसे समिधा अग्नि में जाकर के प्रकाशित होना चाहती है, वैसे जीवात्मा भी परमात्मा के प्रकाश से बोलो प्रकाशित होना चाहता है। जीवात्मा के पास आनंद नहीं है। हे प्रभु, मैं तेरे आनंद से आनंदित होना चाहता हूँ, तेरे प्रकाश से प्रकाशित होना चाहता हूँ। और जैसे ही समिधा अग्नि में गई तो क्या हुआ, अग्नि ने उसको अपना स्वरूप दे दिया। अब समिधा क्या बन गई बोलो, अग्नि बन गई है। अब समिधा जल भी रही है, प्रकाशित भी हो रही है। ऐसे ही जब कोई जीवात्मा परमात्मा रूपी अग्नि के भीतर चला जाता है, वो प्रकाशित भी होता है, आनंदित भी होता है, और बोलो ज्ञान से परिपूर्ण भी हो जाता है। इसी का नाम समाधि, इसी का नाम उपासना है। तो कहे जो मंत्र बोले गए पुरानो वाक्या इसलिए बोले गए हैं कि इनको बोलने से मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरा हृदय यज्ञ के लिए तैयार हो जाए। और दूसरे वो मंत्र हैं जिनसे आहुति दी जाती है, उन्हें कहते हैं याज्ञा। जिनसे यज्ञ आपने किया उन्हें कहते हैं याज्ञा। और जो मंत्र यज्ञ की प्रशंसा में बाद में बोले जाते हैं उन्हें सस्या कहते हैं। तो नित्यानंद कह रहे हैं मंत्र बोलने का यही तो अर्थ होगा कि हम जब मंत्र बोलते हैं तो पता चलता है यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। अर्थात जो यज्ञ हम बाहर करते हैं वो यज्ञ भीतर भी होता है। इसलिए बाहर के यज्ञ का नाम भौतिक यज्ञ है, भीतर के यज्ञ का नाम आध्यात्मिक यज्ञ है। बस समाप्त। बाकी फिर ओम शांति शांति।